द क्लास ऑन पेज एसईओ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइज करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और देखें, जब हम किसी वेबसाइट को रैंकिंग में ले आते हैं ना, जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि वेबसाइट पर डिफरेंट वे से जो है वो क्या आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है। ट्रैफिक के जो रिसोर्स है ना, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। उनमें आपको एक मेन रिसोर्स इमेजेस का भी नजर आएगा कि इमेजेस के थ्रू आपकी वेबसाइट पर जो है ना वो विजिटर आ रहे हैं। तो इसीलिए इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने का जो एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इमेजेस को भी हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, इन्हें भी ऑप्टिमाइज करना चाहिए, क्योंकि इमेजेस भी रैंक होती हैं। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि देखो हमारी इमेजेस जो है ना वो भी रैंक होती हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं यहां पर टाइप करता हूं, ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखकर सर्च करता हूं, तो देखिए यहां पर मेरे पास ये कुछ इमेजेस भी रैंक हो रही हैं। ठीक है, देखिए ये इमेजेस नजर आ रही हैं, और बाकी ये मेरी जो सर्च टर्म है ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड की मैंने सर्च रखी थी, जिसमें मैंने अपनी इंटेंट बताई ही नहीं तो मुझे क्या चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में। भाई मैं एजेंसी चाह रहा हूं, कोर्सेज चाह रहा हूं, सर्विसेज चाह रहा हूं, कुछ भी नहीं, ये एक जनरल कीवर्ड है। ठीक है, ये एक ब्रॉड कीवर्ड है, जनरल कीवर्ड है, और यहाँ पर मेरी इंटेंट भी वाजे नहीं है। सो बहुत सारे जो विजिटर होते हैं वो इस तरह से सर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ वेबसाइट तो रैंक हो रही है इस पे, बट साथ साथ इमेजेस भी रैंक हो रही हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वेबसाइट की इमेजेस रैंक हो रही हो और वो वेबसाइट रैंक ना करे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब आप इस इमेज को अगर आप खोल के देखोगे ना, आप अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो, आप जैसे ही क्लिक करोगे आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर चले जाओगे। ठीक है, और वेबसाइट पर आपको ये इमेज नजर आएगी, ये आपको इमेज भी नजर आएगी, ये वाली जो आप जिसको आप देखकर आए थे ना, ये इस इमेज को देखकर आए थे ना, तो ये इमेज आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ये क्या हुआ, ये एक रिसोर्स था जिसका वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का, इमेजेस देखी और वेबसाइट पे लोग चले गए। अब सिंपल, अगर ये जैसे ये मैंने क्वेरी की थी और ये यहाँ पर मैंने, भाई मुझे इमेजेस देखनी, वीडियो देखनी, जॉब देखनी, सैलरी देखनी, क्या देखनी है, कि मजीद मुझसे मेरी इंटेंट पूछने की ट्राई कर रहा है गूगल, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इमेजेस चाहिए। मैं जैसे ही इमेजेस यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पर अब ना मेरे पास सारी इमेजेस आ रही हैं। तो देखें टॉप रैंकिंग में वही दो इमेजेस शो हो रही हैं जो अभी हमें सर्च पर दिखी थी। ठीक है, तो ये देखें इमेजेस रैंक हो रही हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट की इमेजेस हैं। अगर मुझे इस इमेज को देखना है कि ये इमेज कहाँ है, सिंपल मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे देखें यहाँ पर इमेज तो ओपन होकर आएगी, नीचे साथ ही इस इमेज का देखो टाइटल, ये इसका टाइटल आ रहा है, और यहाँ पर एक वेबसाइट के साथ लिंक है, उस वेबसाइट का एड्रेस भी आ रहा है। मैं यहाँ पर विजिट करके इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकता हूँ। तो इमेजेस आपकी एक मेन रिसोर्स है हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का। और ये जो एसईओ में हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं भाई, ट्रैफिक ही लाने के लिए तो कर रहे हैं। ऐसा ही है ना भाई, जो हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, इसमें हमारा गोल क्या है, टारगेट क्या है, वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आना, किसी तरीके से रैंकिंग में ऊपर आना और ट्रैफिक लेकर आना। तो देखो अगर हमारी इमेजेस रैंक हो रही हो, और इमेजेस रैंक होती हैं, ठीक है, इमेजेस रैंक हो रही हो, तो ये भी एक बेहतरीन रिसोर्स है वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का। ठीक है, क्लास उम्मीद है समझ में आई होगी कि हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों कर रहे हैं। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इमेजेस जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं ट्रैफिक का। ठीक है, तो अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमने किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या एक्टिविटी हमने यहाँ पर करनी है। हमने यहाँ पर देखिए इमेज को हमने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले आपके पास इमेज का एक नाम होना चाहिए, और ये नाम कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नाम कुछ भी हो जाए इमेज का। नेम में हमेशा हमने कीवर्ड रखना है और अपना प्राइमरी कीवर्ड रखना है। ठीक है, जो भी आप इमेज रखोगे ना, अगर मैं दोबारा आपको यहाँ पर लेकर चलूं तो देखिए यहाँ पर इमेज का डिजिटल मार्केटिंग, और ये किस तरह से रैंक हो रही है। देखो ये कीवर्ड ये तो है डिजिटल मार्केटिंग, और आपको इमेज नेम के अंदर डिजिटल मार्केटिंग नजर आ रहा है। इससे पहले जो आप यहाँ पर जितनी भी इमेजेस देखोगे ना, उन सारी इमेजेस में आपको लफ्ज डिजिटल मार्केटिंग लाजमी नजर आएगा। देखो ये रहा डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग नजर आ रहा है, ये डिजिटल मार्केटिंग नजर आ रहा है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग नजर आ रहा है। तो ये जो मेरा कीवर्ड है ये आपको इमेज के नेम में नजर आ रहा है। ठीक है, इमेज के नेम के अंदर नजर आ रहा है। मैं एक दफा और मिसाल के तौर पर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया ये लिखा हुआ है, मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाता हूं, और इस वेबसाइट का अगर मैं आपको सोर्स कोड ओपन करके दिखाऊं ना, तो वहां आपको इस इमेज का नेम और इस इमेज का ऑल टेक्स्ट क्या होता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट को कहते हैं, ये ऑल एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है उसे। ये जो सेकंड हमारा ऑप्शन है ना, ऑल टेक्स्ट, इन दोनों चीजों को अभी हम कवर अप कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेम और ऑल टेक्स्ट, ऑल एट्रीब्यूट्स, ये लगाते क्यों इस पर अभी मैं बात करता हूँ। बहरहाल अभी मैं आपको यहाँ पर इमेज का नेम और ऑल एट्रीब्यूट दिखा रहा हूँ। तो गाइस पहले हम आ जाएंगे कहां पर, ये इमेज देखें, ये इमेज हमें यही वाली दिख रही थी ना। अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके और यहां से इसे इंस्पेक्ट करूं, तो आप यहां पर देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग इस इमेज के सोर्स कोड में भी आपको नजर आएगा। ठीक है, इमेज का नाम जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग ही रखा हुआ होगा। देखो ये रहा, ये इमेज है, इमेज स्लैश डिजिटल मार्केटिंग हाइपन इन इंडिया डॉट जेपीईजी। ये एक इमेज का नाम उन्होंने, देखो इमेज के नेम में उन्होंने क्या रखा हुआ है, बोलो भाई, कीवर्ड रखा हुआ है यार, कीवर्ड रखा हुआ है भाई, क्या हो गया, कीवर्ड रखा हुआ है, सही है, प्राइमरी कीवर्ड रखा हुआ है अपना। तो इमेज के नेम में डिजिटल मार्केटिंग, और उसके बाद देखो यहाँ पर ये ऑल टेक्स्ट लगा हुआ है, ऑल टेक्स्ट भी हमने लगाना है, और ऑल टेक्स्ट के अंदर भी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ऑल टेक्स्ट में भी यहाँ आपको नाम नजर आएगा, वेब डिजाइनिंग कंपनी,
ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या नजर आएगा, ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट क्यों लगाते हैं, जरा अब हम इस पे बात करते हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंस का पता चल गया कि इमेज का नाम हम कुछ भी नहीं रखेंगे, इमेज का नाम हम क्या रखेंगे, हमेशा हमारा प्राइमरी कीवर्ड रखेंगे। एक क्वेश्चन सुबह की क्लास में हुआ था, वो ये कि सर अगर मल्टीपल इमेजेस हो हमारे पेज पर, हमारे लैंडिंग पेज पर अगर मल्टीपल इमेजेस हो तो अब क्या सबका सारी इमेजेस में, मिसाल के तौर पर 4 इमेजेस पड़ी हैं, तो क्या चारों इमेजेस को हम अपना प्राइमरी कीवर्ड का नेम देंगे? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बल्कि ये क्वेश्चन मैंने फिर आप लोगों से ही कर लिया था, क्लास में कर लिया था, कोई बताओ आपकी क्या राय है। तो ऐसा नहीं है, मेन जो इमेज रहेगी ना हमारी, ठीक है, मिसाल के तौर पर देखो ये मेन इमेज है, ठीक है, ये इस लैंडिंग पेज की, ये वाले की, ये तो हमारा टाइटल है, ठीक है, ये स्लाइडर लगा हुआ है यहाँ पर, बट ये जो मेन इमेज है ना, हमारी पहली इमेज जो हमारी दिखाई दे रही है, उस पर हम प्राइमरी कीवर्ड रखेंगे। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पर नीचे और बड़ी सारी इमेजेस यूज कर रखी है ना, तो अब हम उनमें क्या करेंगे, उनमें अपने सेकेंडरी कीवर्ड रखेंगे, उनमें फिर हम एलएसआई कीवर्ड वगैरह को आगे लेकर आएंगे। अगर और मजीद इमेजेस हैं तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपने सिनोनिम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स वेबसाइट में देखो हर ड्रेस का एक अलग से कोड होता है, हर ड्रेस का एक अलग से नाम होता है, कलर अलग होता है। तो अब वहां पर ये वाला सीन तो हो ही नहीं सकता कि भाई एक इमेज के दो नाम हो सकते हैं, है ना, एक इमेज के मतलब दो इमेज के एक नाम नहीं हो सकते। अब अगर कलर तो चेंज हो गई ना, अगर चले मान लिया भाई एक डिजाइन है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक डिजाइन है और उसके 5 कलर हैं, तो कम से कम कलर तो अलग होंगे, कलर का नाम तो अलग रखोगे। अब कीवर्ड के साथ कलर का नेम हो गया, ठीक है, जैसे एम्ब्रॉयडर्ड लॉन ड्रेस, और क्या आ गया, मरून आ गया, व्हाइट आ गया, ब्लैक आ गया, पर्पल आ गया, इस तरह से। अब हर कलर का नाम तो चेंज हो रहा है, तो ये चेंज आप कर सकते हो। तो इमेज की इंपॉर्टेंस का आपको अंदाजा हो गया। इमेज में हमने अपना सीड कीवर्ड रखना है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट क्या चीज है, ऑल टेक्स्ट आपने यहाँ पर रखना है। देखो जब कभी भी किसी वजह से सर्वर डाउन हो या और कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर इमेज अपलोड नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर इमेज की जगह पर एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए कि भाई यहाँ जो इमेज ओपन होने वाली है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है, सर्वर डाउन है, इमेज अपलोड नहीं हो पाई, ठीक है, तो कम से कम ऑल्टरनेट, ऑल टेक्स्ट कहते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट को, कि इमेज की जगह पर थोड़ी देर के लिए एक ऑल टेक्स्ट बना हुआ आपको दिखाई देगा कि भाई इमेज अपलोड नहीं हो रही, मगर यहाँ पर जो आने वाली इमेज है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। और ठीक है, ई कॉमर्स के लिए यहाँ पर ये करें कि आपका एक मॉडल नंबर हो, ठीक है, या फिर आपका स्पेसिफिक कोई आपने नेम दे रखा हो, कोई किसी ब्रांड नेम से रिलेटेड हो, तो आप उसको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें ऑन पेज एसईओ के लिए आपने यहाँ पर कीवर्ड जो है ना, वो आपने जरूर रखना है। इमेज के अंदर कीवर्ड आपका लाजमी मौजूद होना चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि इमेजेस जो है वो आपने राइट इमेज यूज करनी है, मतलब जो सही उस पेज को डिस्क्राइब कर सके, ठीक है, रेलिवेंट हो, राइट इमेज हो, और इसके जो पिक्चर की जो फॉर्मेट्स होंगे वो कौन से होंगे, फाइल फॉर्मेट होंगे, वो जेपीईजी हो या फिर पीएनजी हो। नॉर्मली जो है वो जेपीईजी जो है वो एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट, एसईओ फ्रेंडली इमेजेस जो है वो कंसीडर की जाती हैं। अब ये जेपीईजी क्या चीज है, ये फाइल फॉर्मेट है, पिक्चर का फाइल फॉर्मेट है कि वो जेपीईजी में ही हो। और अगर आप जेपीईजी जो है वो बैकग्राउंड के साथ होती है, जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट, ब्लैक या कोई और किसी कलर का, ठीक है। और जो पीएनजी होती है ना, वो विदाउट बैकग्राउंड होती है, मतलब बैकग्राउंड नहीं होता, उसमें सिर्फ इमेजेस ही होती हैं। आप अगर पीएनजी इमेजेस देखोगे ना, तो वो विदाउट बैकग्राउंड होंगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरी तस्वीर है तो मैं ही होऊंगा, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होगा। आप इस इमेज को कहीं पर भी लगा लो, क्योंकि वो फिर ट्रांसपेरेंट होगा, तो पीछे जो कलर होगा आपको वो विजिबल होगा। नॉर्मली हम जो लोगोज है ना, उसे पीएनजी फॉर्मेट में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे बात हो रही है किसी लोगो की, तो लोगो जो है वो आपका एसवीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, लोगो आपका वेक्टर होना चाहिए, और इमेजेस आपकी कौन सी होंगी, इमेजेस आपकी रास्टर होंगी, इमेजेस रास्टर होंगी, और लोगो आपका कौन सा होगा, वेक्टर होगा। देखो अब हम थोड़ी वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ये वाली बातें हैं, मगर हम ग्राफिक डिजाइनर भी तो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रेजोल्यूशन को भी कंसीडर करना है कि जो रेजोल्यूशन होगी ना, पिक्चर की जो रेजोल्यूशन होगी, वो आपने बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी। अगर आपके पास आपका ग्राफिक डिजाइनर मौजूद है तो आप उसको बताएंगे कि हमने ये इमेजेस, ये जो पिक्चर हम आपसे बनवा रहे हैं ना, या ये जो हम आपसे पोस्ट डिजाइन करवा रहे हैं, ये अपलोड करनी है हमने किसी वेबसाइट पर या अपनी वेबसाइट पर। देखो ये दो तरीके कार हैं, या तो आपकी इमेज अपलोड होगी किसी वेबसाइट पर या फिर वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो आपको ग्राफिक डिजाइनर को ये बताना होगा कि भाई ये इमेज अपलोड की जाएगी, ताकि वो उसके हिसाब से उसकी जो रेजोल्यूशन है ना उसे डिसाइड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेजोल्यूशन बिल्कुल अलग है और प्रिंट मीडिया की रेजोल्यूशन अलग है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो रेजोल्यूशन रखी जाती है वो 72 रखी जाती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रेजोल्यूशन हम हाई रखेंगे तो होगा क्या, वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाए किसी तरीके से, या हेवी इमेजेस हम डालें वहां पर। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए रेजोल्यूशन 72 होती है और प्रिंट मीडिया के लिए 300 रेजोल्यूशन रखी जाती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए फाइल जो है वो आपकी केबीज में होना चाहिए, ठीक है। ये केबीज में फाइल हो, मतलब फाइल फॉर्मेट जो है ना आपका कम से कम होना चाहिए। और आपने यहाँ पर इन सारी चीजों को कंसीडर करने के लिए, इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे टूल यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंप्रेशन टूल यूज कर सकते हैं। हम इमेजेस को कंप्रेस कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑल टेक्स्ट की बात कर रहे थे। ऑल टेक्स्ट में हमने क्या रखना है, ऑल टेक्स्ट में हमें, ऑल टेक्स्ट क्या चीज है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट का नाम है, और ऑल टेक्स्ट में हम क्या रख रहे होते हैं, अपना सीड कीवर्ड रख रहे होते हैं। अभी ये सारी चीजें, ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे कि हमने जो इमेजेस यूज किए हैं ना अपनी, क्या हमने उसे ऑल टेक्स्ट रखा है कि नहीं रखा। इमेज को हमें डिस्क्राइब भी करना होगा, ठीक है, टाइटल देना होगा, डिस्क्राइब भी करना होगा। तो ऑल टेक्स्ट का जो एट्रीब्यूट है ना, वो इस तरह से दिखता है, इमेज सोर्स एग्जांपल, ठीक है, जेपीईजी। और अगर ये इमेज मिसाल के तौर पर example.jpg, ये अगर किसी वजह से क्या नहीं हो पा रही, अपलोड नहीं हो पा रही, तो इसकी जगह पर क्या आ जाए, यहाँ पर एक और टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, जैसे अबाउट ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। और इस ये जो है मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है।
कि जैसे अगर यहाँ पर ये वाली इमेज, अगर किसी वजह से ये इमेज अपलोड नहीं हो पा रही ना, तो यहाँ पर क्या आ जाए, इसकी जगह पर देखो एक ऑल टेक्स्ट भी लगा हुआ होगा, इस इमेज पे ऑल टेक्स्ट लगा हुआ होगा लाजमी। ऑल टेक्स्ट हम क्यों लगा रहे हैं, इमेजेस को देखो, जो क्रॉलर आता है ना, ये जो क्रॉलर आ रहा है हमारे पास, जो हमारे वेब पेज को समझने के लिए आ रहा है और डेटा कलेक्ट करने के लिए आ रहा है, क्रॉलर इमेजेस जो होती है ना, इमेजेस को रीड नहीं करता। ये जो बॉट्स है, जो क्रॉलर है, ये इमेजेस को रीड नहीं करता। तो फिर ये करता क्या है, इमेजेस के बारे में कैसे पता चलता है, इमेजेस के बारे में से आपका जो इमेजेस का नेम है उससे पता चलेगा, जो ऑल टेक्स्ट आपने लगाया है उससे क्रॉलर को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है। ये इमेज है, जैसे फाइल फॉर्मेट देखा जेपीईजी, समझ में आ गया कि हाँ भाई तस्वीर है। अब तस्वीर में क्या है, तस्वीर में क्या है, तस्वीर में आपने कीवर्ड रखा हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड इमेज है। क्रॉलर को समझ में आ गया हाँ भाई तस्वीर है, और तस्वीर में क्या, कौन सी तस्वीर है, डिजिटल मार्केटिंग की। अभी जब हम इमेज की डिटेल की बात करेंगे ना, जब हम इमेज को डिस्क्राइब करेंगे, तो इमेज को डिस्क्राइब भी हमने करना है, और इमेज को डिस्क्राइब हम किन लोगों के लिए करना है, ये अभी हम आगे बात करते हैं इस टॉपिक पर। सो क्लास ये देखें, यहाँ पर जैसे ये सिलेक्शन है, मैंने इस इमेज को इंस्पेक्ट किया है, तो देखो ये इस तरह का ही आपको कोड नजर आ रहा है। देखो कुछ इस तरह का ही कोड नजर आ रहा है ना, ये आपको इस तरह का एक कमांड आपको नजर आ रही है, ये जो कोड है। तो जरा इसे अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं हम। ये देखें, इमेज सोर्स, इमेज IMG और स्लैश डिजिटल मार्केट, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया डॉट जेपीईजी। ये हो गया, ये हमारी क्या, इमेज का नाम हो गया, ठीक है जनाब। इमेज के नाम के बाद अभी क्लास क्या चीज है, ये यहाँ पर जो है ना वो, ये जो क्लास दी हुई है ना, ये दी हुई है इसकी विड्थ, कि इमेज की विड्थ कितनी होगी, और ये दिखेगी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये लगा हुआ है ऑल टेक्स्ट, कि अगर इमेज अपलोड ना हो या किसी वजह से सर्वर डाउन है या किसी और वजह से इमेज अपलोड नहीं हुई, तो यहाँ पर अब ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ जाए, ठीक है, कि भाई ये जो इमेज है ना वो किससे रिलेटेड है। और अगर आप यहाँ पर आके देखें ना, तो शायद यहाँ भी आपको ऑल टेक्स्ट दिखाई देगा। ये सोर्स का भी सोर्स कोड था इसका। आप इसे अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूँ, अब ये सर्वर वगैरह कैसे डाउन कर सकते हैं हम यहाँ पर ना, इस इमेज की जगह पर अगर किसी वजह से ये सर्वर डाउन हो या कोई और प्रॉब्लम हो ना, तो इस इमेज की जगह पर एक ऑल टेक्स्ट नजर आएगा, और ऑल टेक्स्ट में हमें क्या नजर आएगा, जो उन्होंने ऑल टेक्स्ट लगाया हुआ था, ठीक है, वही वाला ऑल टेक्स्ट यहाँ पर शो हो जाएगा हमारा। ऑल टैग्स हम किसके लिए लगा रहे थे, इमेज नेम, और ऑल टैग्स हम किसके लिए लगा रहे थे, क्रॉलिंग के लिए, ताकि बेटर तौर पर हमारी इमेज इंडेक्स हो जाए। देखो अब इंडेक्सिंग की बात हो रही है, जिसकी इमेज को इंडेक्स भी तो करवाना है, एक एक्टिविटी है ना, और इमेज को इंडेक्स क्यों करवा रहे हैं हम, कि ये भी हमारे पास एक सोर्स है ट्रैफिक लाने का, ठीक है। लिहाजा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इमेज का ऑल टैक्स लगा रहे हैं, और ऑल टैक्स में हम क्या लगा रहे हैं, ऑल टैक्स में हम लगा रहे हैं अपना कीवर्ड। देखो यहाँ पर ये बेटर इंडेक्सिंग के लिए, जितना अच्छे तौर पर हम अपना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे क्रॉलर को, उतना ही अच्छा वो समझ कर जाएगा, उतना अच्छा क्रॉल करके जाएगा। तो क्रॉलिंग अच्छी होगी तो फिर देखो इंडेक्सिंग अच्छी होगी, जब इंडेक्सिंग अच्छी होगी तो फिर वो जो हमारा एल्गोरिथम है, जो रैंकिंग डिसाइड करता है, मे बी कि हमारी हमारी ही इमेज जो है वो वहां पर टॉप पर दिखाई दे। अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने इमेज जो है वो सर्च की थी ना, तो भाई देखो एक चीज शायद आपने नोट की, कि यहाँ पर जब हम इमेजेस को हमने सर्च नहीं किया था, ठीक है, जब हमने इमेजेस को सर्च नहीं किया था और हमने यहाँ पर ऑल की बात की थी, मतलब वेबसाइट, वीडियोस वगैरह, ये तो ये दो ही इमेज यहाँ पर क्यों दिखाई दे रही हैं, जबकि अगर हम इमेजेस को देखें ना, तो यहाँ पर आपके पास कितनी सारी इमेजेस आपको नजर आ रही हैं। यहाँ देखो कितनी सारी इमेजेस नजर आ रही है, ये दो ही क्यों नजर आ रही थी, इनकी एक्टिविटी ज्यादा अच्छी थी, इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था। ऑल टैग्स लगाओगे वहां पर आप इमेज का जो नेम रखोगे, उसमें आपने क्या करना है, प्रॉपर अपना कीवर्ड रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि हमने इमेज का जो ऑल टैग्स है वो किस तरह से लगाना है, इमेजेस कौन सी यूज करनी है, ठीक है, हमेशा रेलिवेंट इमेजेस यूज होंगी, ठीक है। और सेकंड पर जो है ना वो आपने इमेजेस जो है वो क्या करवानी है, सोर्सिंग करनी है आपने इमेजेस की प्रॉपर्ली, ठीक है। अब ये सोर्सिंग क्या चीज है, मतलब अगर कहीं से आपने कोई इमेज उठाई है ना, तो उसे आपने रिवॉर्ड देना है यहाँ पर, अगर नहीं उठाने वाली तो बात करनी ही नहीं है, हमने यहाँ पर अपनी खुद की इमेजेस वगैरह जो है ना वो यूज करनी है। कोई जनरेटेड इमेजेस आपने यूज नहीं करनी, यहाँ पर किसी टूल की जनरेटेड इमेजेस यूज नहीं करनी। अगर आपकी यहाँ पर प्रोडक्ट है तो आपने प्रोडक्ट की प्रॉपर उसकी फोटोग्राफी करवानी है या फिर खुद करनी है, ठीक है। इमेजेस का जो नेम है, अभी इसमें बात करता हूँ, इमेजेस इमेजेस के जो नेम है, आपने वहां पर कुछ भी नाम नहीं रख देना, जैसे 1 2 3 या फिर टी शर्ट, इस तरह का नाम नहीं रखना, आपने कीवर्ड ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इमेजेस के नेम में आपने स्पेस नहीं रखना, ठीक है। हमने देखा है, देखो स्पेस यूआरएल में अगर हम स्पेस रखेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इमेजेस के जो नेम रहेंगे ना, हालांकि हम इमेजेस के नेम में क्या कर सकते हैं, हम स्पेस रख सकते हैं, बट इमेज का नेम हमने रखना होगा ऑल टैग्स के लिए। तो अब बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ पर हाइफन यूज करें, ठीक है, अंडरस्कोर ना हाइफन यूज करें। और इमेजेस जो है वो किस तरह की होंगी, आपकी कोशिश करनी है कि 100 केबी तक की आपकी इमेजेस हो, 100 केबी से उनका साइज इंक्रीज ना हो, ठीक है। और कीवर्ड्स यूज करना है ऑल टेक्स्ट में, इमेज के नेम में कीवर्ड यूज करना है, ऑल टेक्स्ट में कीवर्ड यूज करना है। अब इनके लिए हमारे पास ना टूल्स हैं, दो टूल हैं, आप चाहो तो इन दोनों को यूज कर सकते हो, चाहो तो एक को यूज कर सकते हो, WP ऑप्टिमाइज और ये हमारे पास टूल है स्मच, ठीक है। ये टूल है स्मच और WP ऑप्टिमाइज, ये दोनों प्लगइन हैं, हम इन दोनों प्लगइन को यूज कर सकते हैं। आप स्मच को यूज करके भी यहाँ पर अपना इमेजेस, जितनी इमेजेस है ना उनको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। ये इमेज कंप्रेसिंग टूल है, प्लगइन है,
ठीक है। अच्छा, यहीं पर अब हम एक बात और करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने ऑल टेक्स्ट की बात की कि इमेज अपलोड नहीं हो रही, तो वहां पर क्या लिखकर आ जाए, एक ऑल टेक्स्ट लिखकर आ जाए, नाम लिखकर आ जाए इमेज का। मगर यहां पर एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं लेजी लोड, और वो क्या होता है, वो एक ब्राउजर होता है, ठीक है, कि भाई इमेज जो है वो ब्राउज हो रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पर कोई एक छोटा सा पपी आ जाता है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो सर्च करता है और उसके बाद बैठ जाता है कि अभी इमेज आ रही है भाई, ठीक है। इस तरह के कुछ आइकन्स वगैरह लोग यूज कर रहे होते हैं, या फिर वो ब्राउजर चल रहा होता है, या फिर एक ब्लर इमेज हमारे सामने आ जाती है और फिर थोड़े टाइम के बाद, मतलब 1-2 सेकंड के बाद वो इमेज हमारे पास अपलोडिंग उसकी शुरू हो जाती है, वो प्रॉपर हमें इमेज दिखना शुरू होती है। तो ये क्या चीज है, ये लेजी लोड कहलाता है। WP ऑप्टिमाइज, ये जो हमारा प्लगइन है ना, इस प्लगइन में लेजी लोड पेड है, मतलब आपको पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आप स्मच को यूज कर सकते हो, ये आपको फ्री में लेजी लोड आपका एक्टिव करके दे देगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपनी इमेज को कंप्रेस करने की बात करते हैं, और जो इमेजेस हमने यूज की हुई है ना, उन इमेजेस को उन इमेजेस का प्रॉपर नेम और वहां पर ऑल टैग्स और इमेज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। मैं यहाँ पर एक न्यू वेबसाइट जो है वो, पहले प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको एक वेबसाइट पर लिए जाता हूँ ताकि हम प्लगइन को इंस्टॉल किस तरह करना है हम वो भी देख पाएं। अब देखिए हम वेबसाइट पर हैं, हमने क्या करना है, यहाँ पर प्लगइन डाउनलोड करना है, ठीक है। आप आ जाएं वेबसाइट पर और एडिट साइट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। एडिट साइट पर क्लिक करेंगे, पहले हम प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं। और प्लगइन हमने कौन सा डाउनलोड करना है, सबसे पहले हम ये WP ऑप्टिमाइज जो है इसे यूज करते हैं, और फिर उसके बाद हम दूसरा भी प्लगइन यूज करेंगे और इसको भी यूज करके देख लेंगे, ठीक है। दोनों को ही डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन पर आते हैं, ऐड न्यू प्लगइन, सर्च कर लेते हैं क्या है WP। ये हमारा प्लगइन है और इसे हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के साथ साथ हम इसे एक्टिव भी करेंगे। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद आप इसे एक्टिव कर लीजिए। एक्टिव करने के बाद अब हम चलेंगे अपनी वेबसाइट पर और बाकी के काम जो है हम वहां पर करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक्टिव हो गया हमारा, साइट पर आ जाते हैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर वेबसाइट पर आओगे ना, यहाँ आपको आपका ये टूल नजर आएगा, ये प्लगइन जो अभी आपने डाउनलोड किया है ना, क्या हो गया, नजर क्यों नहीं आ रहा, एक्टिव नहीं हुआ फिर वो, ठीक है। प्लगइन में आके एक दफा उसको देख लेते हैं कि एक्टिव नहीं हुआ। एक्टिव भी यहीं से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। मैं एडिट साइट पर आ रहा हूँ, न्यू टैब में एडिट साइट में ओपन कर रहा हूँ। देखिए एक्टिवेट है, WP ऑप्टिमाइज हमारा एक्टिवेट हो गया है। आप यहाँ एडिट साइट पर आके ना WP ऑप्टिमाइज को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ आपको जैसे ही आप WP ऑप्टिमाइज को सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ आपको देखिए इमेजेस नजर आ रही हैं, इमेजेस लिखी हुई नजर आएंगी। सिंपल आप इमेजेस पर क्लिक करें, अब जितनी इमेजेस आपकी वेबसाइट में मौजूद हैं वो सारी इमेजेस आपको यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। ये सारी इमेजेस आपको देखिए यहाँ पे नजर आएंगी नीचे, ये सारी इमेजेस आपको यहाँ पे नजर आती है, तो आपकी वेबसाइट में अपलोड है। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आकर देखिए ये जो ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ना, ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एड इमेज, तो आप इसे जो है ऑन कर दें। ये ऑटोमेटिक आपकी जो है ना, वो जब कभी भी आप न्यू इमेज अपलोड करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसे ऑन कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो है ना वो ये कस्टम का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप इस कस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन हमें चाहिए, हम मैक्सिमम चाह रहे हैं कि हमारी इमेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस हो, बट उसकी जो क्वालिटी है ना वो भी बेस्ट रहे। उसके लिए आप क्या करें, ये जो आपके पास एक स्लाइड बनी है इसको मिड में रखें, कंप्रेशन मैक्सिमम हो और क्वालिटी भी खराब ना हो। ऐसा ना हो कि क्वालिटी खराब हो जाए इमेज की, तो इसको सेंटर में रखिए। सेंटर में रखने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सारी ही आपको इमेजेस नजर आ रही हैं, जितनी इमेजेस आपकी वेबसाइट में, आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लें। सारी सिलेक्ट हो गई, या फिर आप वन बाय वन करके कर सकते हो, तो सारी सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार के लिए यहाँ। और यहाँ से कंप्रेस द सिलेक्टेड इमेज, आप उस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी देर में ये आपकी सारी इमेजेस जो है वो कंप्रेस करके दे देगा। और ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो जब कभी भी हम नई इमेज लेकर आएंगे ना, वो भी हमारी ऑटोमेटिकली क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। बस इस टूल का काम इतना था। अब यहाँ पर ये टूल हो जाए हमारा, तो हम लेजी लोड की बात करते हैं कि लेजी लोड, इसमें देखें, इसमें ना लेजी लोड आपको प्रो मिलेगा,
ठीक है। WP ऑप्टिमाइज में क्या होगा, प्रो मिलेगा, तो लेजी लोड जो है वो हम दूसरे टूल से यूज कर लेंगे, लेजी लोड हम उसका यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इमेजेस का ऑल टेक्स्ट लगाना है, इमेजेस को डिस्क्राइब करना है और क्या करना है, टाइटल रखना है। तो इस पर भी अभी हम बात करते हैं, ये कंप्लीट हो जाए। जी कंप्रेस हो चुके हैं आपकी तकरीबन 20 इमेजेस जो है वो आपकी कंप्रेस हो गई है। बस ये विंडो हमारी क्लोज, और जैसे ही आप यहाँ पे करोगे ना, इसको क्लोज कर दोगे तो ये आपकी इमेजेस यहाँ से चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से चली गई, ऐसा नहीं कि वो वेबसाइट से चली गई, जो कंप्रेस हो गई वो इस इंटरफेस से जा चुकी हैं। ठीक है जी। अब मजीद हमने जो अभी नेक्स्ट हमने काम करना है, वो क्या काम करना है, हमने एक और प्लगइन डाउनलोड करना है और लेजी लोड को हमने यहाँ से अप्लाई करना है। तो दोबारा हम आ जाते हैं प्लगइन पर और ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन बनाएंगे और हम दूसरा टूल जो है अपना प्लगइन वो भी डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। क्या था, स्मच। ठीक है, और ये रहा, इसे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद क्या करोगे, आप इसे एक्टिव भी कर लेंगे। स्मच, हाँ, SMUSH, देखो ये रहा। अरे क्या होगा ये, देखिए ये आ गया स्मच, हमने इसे डाउनलोड कर लिया, एक्टिव कर लिया। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो देखो ये रहा लेजी लोड। ठीक है, यहाँ आपने आ जाना है, लेजी लोड पर आ जाना है। देखो यहाँ और बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, बट अभी हम उन पर बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। या ये लेजी लोड आ गया अपना। ठीक है, यहाँ पर लेजी लोड जो है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और लेजी लोड पर आएंगे, ये डैशबोर्ड का, ये स्मच का हमारे पास लेजी लोड पर आ जाएगा। लेजी लोड पर यहाँ से आप एक्टिव कर देंगे, और अभी आपसे नीचे जो है ना, वो आपको कुछ लेजी लोड की जो है ना वो एग्जांपल दिखाएगा, देखो कुछ इस तरह का भी दिखाएगा जैसे कि साइकिल चल रहा है। अब यहाँ आपने बताना है कि आपकी जो आपकी वेबसाइट में जो मीडिया टाइप है ना, वो कौन कौन सी हैं। जेपीजी है, पीएनजी है, डब्ल्यूपीवी है, जीआईएफ है, डॉट एसवीजी है, क्या है। तो हमारे पास ये नहीं है, और ये भी नहीं है, क्योंकि एनिमेटेड हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये भी नहीं है। हमारे पास फाइल फॉर्मेट सिर्फ इसी टाइप की है। ठीक है जी, अगर वेबसाइट में ये सारी ही हैं तो आप इन सबको सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये आपको जो है वो डिस्प्ले दिखा रहा है किसका, लेजी लोड का। ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पर 400 ms का आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर मिसाल के तौर पर स्पिनर चाहिए आपको, आपको यहाँ पर कुछ और चीजें चाहिए, तो ये आप अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस टाइप की चीजें चाहिए। जैसे ये स्पिनर है, आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो देखो ये अलग-अलग टाइप के स्पिनर आपको दिख रहे हैं। अगर किसी वजह से इमेज अपलोड नहीं हो रही है, वो अपलोड हो रही है, तो ये स्पिनर देखो कुछ इस तरह का सर्किल दिखेगा आपको, चलता हुआ नजर आएगा, या फिर इस तरह से घूमता हुआ नजर आएगा, या ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यूनिक है। ठीक है, इस तरह का नजर आएगा, यहाँ इस तरह का नजर आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेस होल्डर अगर आप इस तरह से रखना चाहते हो, तो इस तरह से देखो आप इमेजेस को रख सकते हो, और यहाँ पर आप फाइल और कलर्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने बैकग्राउंड पे या बॉर्डर का अगर कोई कलर देना है तो वो किस तरह का रखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखो ये व्हाइट कलर आ रहा है, अगर आप कुछ और रखना चाहो तो आप देखो यहाँ पर रख सकते हो। ये एक प्लेस होल्ड टाइप का नजर आएगा, एक बॉर्डर टाइप का नजर आएगा कि अभी ये इमेज आपको इस तरह की दिख रही है, बट जब इमेज अपलोड हो जाएगी तो वो किस टाइप की दिखेगी, आप यहाँ पे कलर्स भी रख सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे नन का ऑप्शन है, कुछ भी नहीं रखना चाहते तो नहीं रखें। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना चाहते तो फिर डाउनलोड ही नहीं करें इसे। अगर आप स्पिनर रखना चाहते हो तो आप ये वाला स्पिनर, जैसे मुझे ये स्पिनर समझ में आ रहा है और मैंने इसे सिलेक्ट किया, और सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसे, ये किन किन पेजेस पे आपको अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल देखो यहाँ पर आपके पास आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे, ब्लॉग पे, होम पेज पे, पेजेस पे, पोस्ट पे, कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। हम डायरेक्ट हम सब पर ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सिंपल, हमने यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में आपको आ जाना है और सेव चेंज पर आपने क्लिक कर देना है। ये लेजी लोड आपका लग गया। ठीक है, तो लेजी लोड लगाने के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी इमेजेस पर। ठीक है, और इमेजेस पर हमने पिक्चर्स को जो नाम देने ना, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम जिस हम जिस पेज का हम जिस पेज का एसईओ कर रहे हैं, आप सबसे पहले तो उस पेज पर आ जाएं। ठीक है, पेज पर आने के बाद अब हम यहाँ पर जो इमेजेस यूज कर रहे हैं ना, उनमें ऑल टेक्स्ट यूज करेंगे। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले पेज पर आ जाते हैं।
बिल्कुल वेबसाइट पर ही जाएंगे। वेबसाइट पे जिस पेज का हम एसईओ कर रहे हैं उस पेज को पहले ओपन कर लेते हैं। देखिए अभी तक जो आपने एसईओ किया है ना, ऑल इन वन एसईओ, देखो ये आपका यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब चीजें अभी तक आप जितना काम कर चुके हैं ये सब आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि पेज का टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पे कर चुके हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखो नजर आ रही हैं। ठीक है, ये सब चीजें अभी यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक और दूसरा प्लगइन डाउनलोड किया हुआ है, तो ये दूसरा यहाँ पर दूसरी की भी जो है ना वो चीजें आपको नजर आ रही है। फिर अभी हमारा एक टॉपिक रहता है किसका, एक टॉपिक हमारा यहाँ पर रहता है कौन सा टॉपिक हमारा रहता है मेटा कीवर्ड्स वाला। ठीक है, तो मेटा कीवर्ड्स जो है उसके लिए भी हम प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। मेरे पास भी प्लगइन डाउनलोड हुआ है, तो ये अगली क्लास में हम बात करेंगे कि मेटा कीवर्ड्स यहाँ पर आपको किस तरह से रखना है। ठीक है जी, फिलहाल हम यहाँ पर बात करने आए हैं किसकी, इमेजेस की। तो पेज पर चलते हैं अपने, और इमेजेस जितनी हमने यहाँ पर यूज कर रखी है ना, उन इमेजेस को हम यहाँ पर उनमें ऑल टैग्स और क्या यूज करेंगे, ऑल टैग्स यूज करेंगे, और उन इमेजेस को हमने डिस्क्राइब भी करना है। अच्छा, इमेजेस को डिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं, इमेजेस की डिस्क्रिप्शन हम क्यों क्यों लिख रहे हैं, उन पर भी बात करनी है हमने। देखिए इमेजेस इमेजेस को जो डिस्क्राइब करने वाली बात है ना, इमेजेस को डिस्क्राइब हम इसलिए कर रहे हैं, हमने इमेज को डिस्क्राइब करना है एक्चुअली। और इमेज को डिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं, ये जो हमारे स्क्रीन रीडर है ना, इनके लिए, जो स्क्रीन रीडर है उन स्क्रीन रीडर्स के लिए हम इमेजेस को डिस्क्राइब करना है कि ये जो इमेज यहाँ पे लगी हुई है ना, इसमें क्या है। जैसे इस इमेज को आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे, भाई बताओगे कि एक एलसीडी है, एक मॉनिटर है, एक एलसीडी है जिसपे क्या लिखा हुआ है, जिसमें कुछ बुलेट्स लगे हुए हैं, और वो बुलेट्स कौन से हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा इमेज को ऑल टेक्स्ट वगैरह देना है, इमेज को ऑल टेक्स्ट किस तरह दोगे, देखो सबसे पहले आप इमेज को सिलेक्ट कर लें। तो जैसे ही आपने ये इमेज को सिलेक्ट किया ना, आप यहाँ पर आ जाएं, लाइब्रेरी में आ जाएं। जैसे ही आप लाइब्रेरी में आओगे तो देखो ये रहा टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन और फाइनल यूआरएल, ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आएगा। इस इमेज का अभी जो नाम वगैरह है ना, देखो वो यहाँ पर ये सारी चीजें आपने यहाँ पर ऐड करनी है। इमेज का नाम क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज डॉट पीएनजी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑल टेक्स्ट रखना है मिसाल के तौर पर। और ऑल टेक्स्ट क्या है, अभी तो बात की हमने कि इमेज अगर किसी वजह से अपलोड ना हो तो यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, ऑल टेक्स्ट की जगह पर क्या लिखा हुआ नजर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अगर ये इमेज यहाँ पर अपलोड ना हो तो जो मेरा, अच्छा ऑल टेक्स्ट में क्या रखना है हमने, कीवर्ड रखना है, प्राइमरी कीवर्ड रखना है। देखो ये प्राइमरी कीवर्ड है ना, तो प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पर हम लेते हैं, हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड क्या था हमारा, ये ग्राफिक डिजाइनर। ऑल टेक्स्ट में देखो हम क्या रख रहे हैं, ऑल टेक्स्ट में हम ग्राफिक डिजाइनर रख रहे हैं। ठीक है, ये रहा ऑल टेक्स्ट, और ऑल टेक्स्ट में ग्राफिक डिजाइनर रख रहे हैं। बीच में क्या लगाएंगे हम, हाइपन लगाएंगे। पिक्चर का टाइटल क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। पिक्चर का टाइटल मैंने, जो पिक्चर का नाम रखा हुआ है ना, पिक्चर का टाइटल भी मैंने वही रखा हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज जी। जो इमेज का नाम था ना वही नाम यहाँ पर शो हो रहा है। अगर इमेज का नाम यहाँ पर एबीसीडी या XYZ होता, मैं जैसे अभी आपको यहाँ पे दूसरी इमेज ओपन करके दिखाऊंगा, तो उसमें जो इमेज का नाम होगा ना बाय डिफॉल्ट ये टाइटल में वही कैच कर लेता है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ इमेज का नाम तो कुछ और रखा हुआ है मैंने, मैं वो नहीं चाहता, तो यहाँ मैं कर सकता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज की जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर पाकिस्तान, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान, ये मैंने क्या किया, टाइटल रख लिया। और कैप्शन भी मैं यही वाला रख रहा हूँ। ठीक है, कैप्शन मैंने यही रख लिया कि ये कैप्शन क्या होता है, जब इस पिक्चर पर माउस ओवर करेगा ना कोई, तो ये कैप्शन लिखा हुआ नजर आएगा, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान कर देते हैं, पाकिस्तान का भी बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन किसकी, इमेज की, जो भी तस्वीर होगी। अगर मैं इस इमेज को डिस्क्राइब करूंगा तो क्या क्या लिखूंगा कि भाई एक बंदा है जो खड़ा हुआ है सामने देख रहा है। ठीक है, एक खातून है जो जो फोटोग्राफी से रिलेटेड जो है वो सर्विसेज के बारे में बताते हुए खुशी महसूस कर रही है, इस तरह से। ठीक है, एक इमेज है जिसपे, अगर मैं इस पर्टिकुलर इमेज की बात करूं तो एक इमेज है जिसपे क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स बने हुए हैं। ये वाले तो काम है ना, एक्चुअली ये काम हम कर रहे होते हैं स्क्रीन रीडर के लिए। ठीक है, जो स्क्रीन रीडर होते हैं ना, वो इमेज को क्या, इमेज को थोड़ी रीड करते हैं। इमेज को किस तरह रीड करेंगे, इमेज को तो वो इसी तरह रीड करेंगे ना कि भाई एक इमेज है, ये तस्वीर लगी हुई है, उसका साइज ये है। भाई उस इमेज में है क्या, उस इमेज में क्या है, वो हम यहाँ जो जो भी चीजें हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे वही चीजें वो स्क्रीन रीडर हमारा पढ़ के बताएगा कि एक एलसीडी है जिसके ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं या सर्विसेज लिखे हुए हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, इसको मैं शोइंग कर देता हूँ। ठीक है, शोइंग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, सर्विसेज ऑन, ठीक है, शोइंग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज ऑन एलसीडी, ये मैंने लिख दिया। अब देखो डिस्क्राइब हो गया, पिक्चर डिस्क्राइब हो गई। अब काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, इस इमेज को कंप्रेस करेंगे। मैंने कंप्रेस
नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये इमेज कंप्रेस नहीं है, तो यहाँ पे इमेज को कंप्रेशन की जरूरत है। यहाँ पे मैं इसको मजीद कंप्रेस कर रहा हूँ, और कंप्रेस करने के बाद देखो ये फाइनल यूआरएल भी बन गया इस इमेज का, ठीक है। फाइनल यूआरएल ऑटोमेटिक बनेगा, जो चीज आपने इंक्लूड की थी ना फाइनल। जैसे क्लास इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमने कुछ एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की हैं। जैसे हमने यहाँ पर एसईओ रिपोर्ट में अब हम जो भी एक्टिविटीज हमने अभी परफॉर्म की है ना, उन सारी चीजों को हम अपनी एसईओ रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे। तो जैसे ये याद दहानी के लिए, एक रिमाइंडर के लिए, हमने अपनी एसईओ रिपोर्ट में जो है वो जो वर्किंग की है ना, उसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे इमेज नेम होगा, यहाँ पे प्रॉपर इमेज नेम होना चाहिए। इमेज टाइटल में यूज कीवर्ड फॉर इमेज टाइटल, यहाँ पे इमेज में जो आपका कीवर्ड होगा ना, वो आपने इमेज टाइटल में रखना है। ऑल टेक्स्ट में भी रिकमेंडेड यही है कि आप टाइटल रखें, वो सेकेंडरी हो सकता है कीवर्ड आपका। इमेज ऑल टेक्स्ट में भी आप अपना कीवर्ड रखिए, और कीवर्ड आपका सेकेंडरी कीवर्ड भी हो सकता है। फिर यहाँ पर आपने इमेज को डिस्क्राइब करना है, और इमेज को डिस्क्राइब हम किसके लिए कर रहे हैं? इमेज को डिस्क्राइब हम स्क्रीन रीडर्स के लिए कर रहे हैं, और इस पर हमने डिटेल में बात की थी, ठीक है, कि स्क्रीन रीडर जो है वो इमेज को रीड, जाहिर इमेज को कोई क्रॉलर कैसे रीड कर पाएगा, वो तो तस्वीर है, वो तो एक पिक्चर है। तो पिक्चर को रीड करने के लिए आपकी तरफ से एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो पिक्चर को डिफाइन करे, ताकि स्क्रीन रीडर उसे रीड कर पाए। अब ये जो छोटे छोटे से पॉइंट है ना, ये आपकी एसईओ की रैंकिंग में हो सकता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मगर ये अगर ये छोटा स्टेप भी है ना, तो इट्स ओके। हमने कोई भी एक छोटा से छोटा स्टेप भी जो है ना वो निगलेक्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं करोगे तो आप रैंकिंग में नहीं आओगे, या आपने ये कर लिया तो आपकी रैंकिंग और अच्छी बेटर हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम यहाँ पे हर छोटे से छोटा काम जो है उसे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो अब ये हमने एक रिमाइंडर के लिए हमने अपना ये यहाँ पर एसईओ रिपोर्ट में ये सारी चीजें इंक्लूड की कि हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन में एक्चुअली किन किन स्टेप को परफॉर्म करना है। सो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप ये सारी एक्टिविटीज जो आपने परफॉर्म की है ना, वो सब यहाँ पर लिख लेंगे जैसे ये, और इन्हें कलर ग्रीन से रिप्रेजेंट करते ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक चीज और, अगर आप ये वाली इमेज, अगर ये जो इमेज आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये इमेज अगर आप सेव कर लें, और ये इमेज भी अगर आपने एसईओ रिपोर्ट में लगा देना, तो ये एक मतलब मेरे हिसाब से शायद थोड़ा सा खूबसूरत लगे। शायद आपका आपकी जो एसईओ रिपोर्ट है ना, वो थोड़ी सी मजीद जो है ना वो कैची टाइप की लगे कि हाँ यार इसमें कुछ इमेजेस वगैरह। देखिए भाई सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर एक अपनी इमेज भी रख लोगे ना, तो ये एक अच्छा साइन खूबसूरत लगेगा। मतलब यहाँ पर आपने डिटेल के रखी है, और यहाँ पर जिस इमेज की डिटेल है ना वो यहाँ पर शो हो रही हो, तो ये एक बेहतरीन काम लगेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर इमेज को कंप्रेस किया हुआ है, तो इमेज कंप्रेस जो जितनी भी एक्टिविटीज हमने यहाँ पे परफॉर्म की है ना, वो सब हमने यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से लिखी है, ठीक है। इमेज आपने ऑल इमेजेस को कंप्रेस करना है, और उसके लिए आपने जो टूल यूज करना है ना, उन टूल्स की देखो यहाँ पर हमने इमेजेस लगा दी, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सा टूल यूज किया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि ये जो एसईओ रिपोर्ट अभी जो बन रही है ना, ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बन रही है, ऐसा ही है। क्लाइंट को आपने टूल मत नहीं बताना कि हमने इसके लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, इसके लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका सीक्रेट है, ये नहीं बताना कि किस काम के लिए कौन सा टूल यूज करना है, ठीक है। बात समझ में आती है? तो ये वाली जो रिपोर्ट है ये तो अभी हमारे अपने लिए बन रही है ना, इसलिए हम इसमें अपनी याद दहानी के लिए हम ये सारी चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है?